भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बेंगलुरु की कंपनी की बाय नाउ पे लेटर यानी बीएनपीएल सर्विस को बंद कर दिया है। स्टार्टअप को सभी पेमेंट ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। सेंट्रल बैंक का कहना है कि कंपनी बिना जरूरी अनुमति के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी पीएसएस एक्ट 2007 का उल्लंघन कर रही थी। यह आदेश 25 सितंबर 2025 को जारी पत्र में दिया गया। मामला तब गंभीर हुआ जब ईडी ने कंपनी और उसके फाउंडर के खिलाफ 914 करोड़ के विदेशी मुद्रा उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू की थी। फिनटेक सेक्टर को झटका देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर स्टार्टअप सिंपल को सभी तरह के पेमेंट्स ऑपरेशंस तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी बिना आवश्यक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन के पेमेंट सिस्टम चला रही थी, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 का सीधा उल्लंघन है। आरबीआई ने 25 सितंबर 2025 को सिंपल को पत्र जारी कर कहा कि यह तुरंत भुगतान, क्लियरिंग और सेटलमेंट से जुड़ी सभी गतिविधियां उन्हें बंद करनी होगी। केंद्रीय बैंक का आरोप है कि कंपनी पेमेंट सिस्टम ऑपरेट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। आरबीआई की कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी पहले से ही सिंपल और उसके फाउंडर डायरेक्टर नित्यानंद शर्मा के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा 1999 के तहत जांच कर रहा है। जुलाई 2025 में दर्ज इस केस में ईडी का आरोप था कि कंपनी ने 914 करोड़ के विदेशी करेंसी नियमों का उल्लंघन किया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि सिंपल, जो कि वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी है, इसने विदेश से पूंजी जुटाई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी सर्विस की बजाय उस पैसे का इस्तेमाल फाइनेंशियल सर्विसेज में किया है। चूंकि इसके लिए अलग से रेगुलेटरी मंजूरी जरूरी थी, ये कदम एफडीआई नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया। सिंपल एक बीएनपीएल फिनटेक स्टार्टअप है जो कि कस्टमर्स को ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी खरीदो और बाद में चुकाओ की सुविधा देता है। कंपनी का दावा है कि उसके पास 26,000 से ज्यादा मर्चेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनमें जोमैटो, बिग बास्केट, रैपिडो और बॉक्स 8 जैसे नाम शामिल हैं। आमतौर पर ग्राहक सिंपल से खरीदारी करने के बाद 15 दिन में बिना ब्याज भुगतान करे इसकी पेमेंट करते हैं। कंपनी ने अब तक करीब $83 मिलियन फंडिंग अब तक जुटाई है, जिसमें वालार वेंचर्स, एफजे लैब्स और डीआईए इन्वेस्टमेंट्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं। अन्य बीएनपीएल कंपनियों के उल्टा सिंपल ने ना तो एनबीएफसी लाइसेंस लिया और ना ही बैंकों से गहरी साझेदारी की। इसके फाउंडर्स इसे एक तरह का खाता सिस्टम बताते रहे हैं। पीएसएस एक्ट 2007 के तहत बिना आरबीआई की मंजूरी के कोई भी कंपनी पेमेंट सिस्टम नहीं चला सकती। आरबीआई के मुताबिक सिंपल ने न केवल ये नियम तोड़ा है, बल्कि रेगुलेटरी गवर्नेंस और रिस्क प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया है। लिहाजा अब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और सारे पेमेंट सिस्टम्स को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।